Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics 2nd. The subject code is BAS203 and here we are in lecture number 4 of unit number 1. So last lecture हम लोगों ने start किया था nth order LDE with constant coefficient, जहां पे दो पार्ट कैलकुलेट करने होते हैं. One is called complementary function and PI. So we have already see the calculation of complementary function कि different roots के केस में किस तरह से हम complementary function को लिखते हैं. Now nth order with constant coefficient LDE की ही बात करने वाले हैं, but now from this lecture हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल. जी हाँ, PI कैलकुलेट करेंगे. मींस अब आपका राइट हैंड साइड जीरो नहीं होगा, या हम उसे जीरो लेट करके CF कैलकुलेट तो करेंगे, बट राइट हैंड साइड क्योंकि जीरो नहीं आएगा, राइट हैंड साइड इज सम फॉर्म. और इस लेक्चर में जो मैं बात करने वाला हूं, मैं बात करूंगा व्हेन Q इज द फॉर्म e टू द पावर ax प्लस b फॉर्म. तो जब ये फॉर्म अवेलेबल होती है तो किस तरह से पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट होता है, एंड आफ्टर पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं, जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन nth ऑर्डर LDE PI कैलकुलेशन. सो जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने के रूल देखे हैं, वैसे ही यहाँ पे है रूल फॉर फाइंडिंग PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे कैलकुलेट करना है. हियर इन दिस लेक्चर मैं केस डिस्कस करने वाला हूं व्हेन द Q इज इन द फॉर्म ऑफ e टू द पावर ax या e टू द पावर ax प्लस b की फॉर्म में भी हो सकता है. सो अगर ये फॉर्म अवेलेबल है ऑन द राइट हैंड साइड, सो PI कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी विल राइट PI इज इक्वल टू 1 अपॉन दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन e टू द पावर ax. देन उसके बाद ये जो x का कोफिशिएंट है, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय द वैल्यू d, यानी ये बन जाएगा फंक्शन ऑफ a e टू द पावर ax एज इट इज. बट यहाँ पे कंडीशन है क्या कि हम ये रिप्लेसमेंट तभी कर सकते हैं प्रोवाइडेड दैट f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जब हम d की जगह a को रिप्लेस कर रहे हैं तो उस केस में इस कंप्लीट इक्वेशन की वैल्यू 0 नहीं बननी चाहिए. अगर वैल्यू 0 बनी, इन दैट केस इफ एफ ए इज इक्वल टू 0, देन क्या करना होगा, देन उस केस में हम इस फंक्शन का क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी हम इससे कैलकुलेट करेंगे फंक्शन एफ डैश डी, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे. देन उस डेरिवेटिव पे फिर वापस a को पुट करके देखेंगे. अगर वो 0 नहीं आता तो हमारा फंक्शन यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, नहीं हमारा वैल्यू बन जाएगी x इंटू 1 अपॉन एफ डैश ए ई टू द पावर x. लेकिन अगर ये पार्ट भी फेल हो गया, यानी अगर हमारा डिफरेंशिएशन करने के बाद भी a पुट करने पे वैल्यू 0 बन रही है, इन दैट केस हम वापस से उसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे. दैट मींस हम वापस इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे. वी विल फाइंड आउट f डबल डैश डी, और क्योंकि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव आ गया तो यहाँ पे x स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा, एंड देन इस f डबल डैश डी पे फिर से d की जगह a को पुट करेंगे. And our solution becomes x square 1 upon f double dash a e to the power ax, provided that f double dash a not equal to 0. अगर ये कंडीशन भी फेल हो जाती है तो फिर से आप f triple dash d पे आ जाइए. So this process will continue जब तक हमें आंसर नहीं मिल जाता, राइट. तो सिंपल सा है, अगर राइट हैंड साइड e to the power फॉर्म में है तो d will replace by a, और उसी के बेस पे आपका आंसर आ जाता है. चलिए अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बनने वाली है. सो हियर्स द क्वेश्चन नंबर 1. इफ आई डायरेक्टली राइट हियर फाइंड द PI ऑफ द गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू e टू द पावर 2x. तो देखिए मैंने यहाँ पे केवल PI सॉल्व करने को बोला है, यहाँ पे मैं CF पे अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मेनली पहले कंसंट्रेट PI पे करना है, राइट. सो PI क्या कहता है, PI के लिए हमें राइट हैंड साइड देखना है, और राइट हैंड साइड क्या है, e टू द पावर 2x फॉर्म है, यानी कि PI क्या होगा, e टू द पावर 2x 1 अपॉन ये इक्वेशन आपकी यहाँ आ जाएगी 4d स्क्वायर प्लस 4d माइनस ऑफ 3, राइट. अब क्योंकि यहाँ e टू द पावर ax फॉर्म है और a की जगह क्या है 2 है, सो एज पर द अभी हमने रूल में क्या देखा, रूल में देखा कि ये d इस 2 से रिप्लेस हो जाएगा. तो जैसे ही आप d पे 2 रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस ऑफ 3. दैट मीन्स 4 इंटू 4 यानी कि 16, 16 प्लस 8 24, 24 माइनस 3 21. सो ये वैल्यू मेरी बचती है 21. 0 तो नहीं हो रही ना, 1/21 e टू द पावर 2x, तो दिस विल बी माई PI, राइट. तो बहुत सिंपल सा फंडा हुआ कि अगर e टू द पावर ax प्लस b की फॉर्म है, सो दैट a विल रिप्लेस ऑन द वैल्यू d, और अगर आपके पास वैल्यू बच जाती है तो यही आपका क्या बन जाएगा, PI बन जाएगा. बट अदर केसेस भी थे, तो उसमें क्या था, लेट अस सपोज दिस इज द गिवन इक्वेशन, फाइंड द PI ऑफ d प्लस 1 होल क्यूब y इज इक्वल टू e टू पावर माइनस x. यानी अगर अब इसका PI कैलकुलेट करना तो PI क्या हुआ, PI हुआ 1 अपॉन d प्लस 1 होल क्यूब e टू द पावर माइनस x. और जैसे कि हमने पढ़ा कि a की जगह क्या है, -1 है ना, लेकिन जैसे आप इस a -1 को यहाँ d की जगह प्लेस करोगे तो -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपकी बार 0. दैट मीन्स हमारी कंडीशन फेल हो रही है, एफ ए बिकम्स 0 हो रहा है. तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम लिखेंगे यहाँ पे x इंटू 1 अपॉन इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि थ्राइस ऑफ d प्लस 1 स्क्वायर एंड देन e टू द पावर माइनस x एज इट इज. क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, यहाँ पे बन रहा है केस ऑफ फेलियर.
राइट। सो जब भी ये केस ऑफ फेलियर बनता है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट करके नहीं देखते हैं, जस्ट मेक अ रफ नोट कि आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखो कहीं जीरो तो नहीं बन रहा। अगर जीरो नहीं बन रहा तो हमारा आंसर सॉल्व हो गया, बट अगर नीचे वाला पोर्शन जीरो बन रहा है, नहीं एफ डैश ए जीरो बन रहा है, तो उस केस में हमें यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करके वैल्यू को पुटअप करना है, और डिफरेंशिएशन करते हैं तो x का मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब फिर से देखते हैं, क्या अब की बार d की जगह -1 पुट करने पे सॉल्व हो जाएगा? अब की बार भी नहीं होगा। क्यों? जैसे आप -1 पुट करेंगे, अगेन जीरो बन रहा है, दैट मींस अगेन केस ऑफ फेलियर है, तो यहां हो जाएगा x स्क्वायर, और इसको मैं वापस से डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा 6d + 1 और इंटू e⁻ x। क्या अब मैं इसे वैल्यू को पुट कर सकता हूं? जी नहीं, अब भी नहीं पुट कर सकता। क्यों? क्योंकि फिर से जीरो बन जाएगा। सो आई विल अगेन डिफरेंशिएट, तो यहां पे हो जाएगा x³ 1/, अब फाइनली डिफरेंशिएट होने पे बचेगा 6d e⁻ x, जिसमें फाइनली अब मैं d की जगह -1 रिप्लेस कर सकता हूं। सो माय आंसर बिकम -x³ by 6 e⁻x। राइट। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा कि कहां पे आपको डिफरेंशिएट कब तक करना है, कहां पे करना है, कहां पे आपको वैल्यू पुटअप करनी है। तो दिस इज कॉल्ड द सिंपलेस्ट केस ऑफ पीआई कैलकुलेशन, जब राइट हैंड साइड में कौन सा फंक्शन गिवन है? e⁻ax + b। राइट। अब हम लोग CF कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, पीआई कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, सो अभी कंप्लीट क्वेश्चन स्टार्टअप करते हैं। राइट। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3, इट सेज सॉल्व d³ - 2d² + 4d - 8y = 8। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व लिखा है ना, यहाँ नहीं लिखा केवल आपको CF कैलकुलेट करना है, पीआई कैलकुलेट करना है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे राइट हैंड साइड भी क्या है? जीरो नहीं है, दैट मींस पीआई आएगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कैलकुलेट करते हैं? हम CF कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए हम क्या बनाते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन। और ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनती थी? ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए d की जगह रख देते थे m, तो ये हो जाएगा m³ - 2m² प्लस का 4m - 8 = 0। अगेन आप देख सकते हो एक क्यूबिक इक्वेशन है, जिसे हम कैलकुलेटर की हेल्प से डिग्री 3 इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, यू विल फाइंड m की जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो मिलेगी 2 और +- 2i, राइट। क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, देयर आर 3 रूट्स, तो +2 एंड +-2i। एंड एज पर द रूट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CF? तो CF को अगर आपको याद हो, जब हमारे पास रूट रियल है तो रियल के केस में लिखते हैं C1 e⁻2x, और जब इमेजिनरी रूट होता है तो हम लिखते हैं यहाँ पे इमेजिनरी का रियल पार्ट क्या हो गया? 0 हो गया ना। सो विल राइट e⁻0x, और देन उसके बाद C2 cos ऑफ इमेजिनरी पार्ट दैट इज 2x प्लस C3 sin ऑफ 2x। तो यहाँ पे अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या हो गया? CF क्या हो गया? C1 e⁻2x प्लस C2 cos ऑफ 2x प्लस C3 sin ऑफ 2x, राइट। सो क्वेश्चन में आपको कैलकुलेटर की नीडेड है, इसलिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था। फिर यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस दिखा रहा हूं कि यूज कैलकुलेटर 100 ms आप ऑलमोस्ट यूज करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चंस यही मिलते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, और क्यूबिक इक्वेशन के लिए कैलकुलेटर स्ट्रेट फॉरवर्ड रूट देगा, रूट से स्ट्रेट फॉरवर्ड में CF अप्लाई कर सकता हूं। सो CF का पोर्शन डन। अब चलते हैं पीआई की तरफ। तो पीआई के लिए क्या है? राइट हैंड साइड अवेलेबल है। CF कैलकुलेशन के लिए हम राइट हैंड साइड को 0 लेट कर लेते हैं, बट पीआई के लिए राइट हैंड साइड है वो भी 8 है। तो अब 8 से कैसे पीआई कैलकुलेट करूं? हमने तो e⁻x का केस पढ़ा है। सो 8 का मतलब क्या है? यहां पे हम कैसे लिखेंगे? pi = 1/d³ - 2d² + 4d - 8 एंड देन 8 into e⁻0x। तो ये देखिए एक स्पेशल केस हो गया कि अगर वैल्यू आपको यहाँ कांस्टेंट गिवन है, तो कांस्टेंट के साथ मैंने e⁻0x मान लिया, बिकॉज e⁻0 इज नथिंग बट 1। सो यहाँ पे 8 e⁻0x हो गया, यानी 8 तो कांस्टेंट है, और e⁻0x का मतलब अब ये एक्सपोनेंशियल वाला केस आ गया क्या कि मैं d की जगह क्या रिप्लेस कर दूं? a रिप्लेस कर दूं। a की वैल्यू क्या है? 0। तो जैसे हम यहाँ पे 0 रिप्लेस करेंगे, 0 - 0 + 0 - 8, क्या वैल्यू 0 बन रही है? नहीं बन रही ना, दैट मींस मेरा केस लग सकता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड में लिख सकता हूं 8 आपका कांस्टेंट अलग चला गया, और यहाँ पे हो गया 1/0³ - twice into 0² प्लस ऑफ 4 0 माइनस ऑफ 8, तो दैट बिकम्स आंसर इज -1, राइट। सो पीआई क्या कैलकुलेट हो गया? पीआई कैलकुलेट हो गया है -1। CF हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सो नाउ वी राइट द कंप्लीट सॉल्यूशन। एंड व्हाट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन? द कंप्लीट सॉल्यूशन इज CF प्लस PI। सो CF जो हमने कैलकुलेट किया था C1 e⁻2x प्लस C2 cos ऑफ 2x प्लस C3 sin ऑफ 2x प्लस PI हमारा क्या है? -1। तो दिस इज कॉल्ड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन equation, right? तो concept based on calculation of complementary function as well as calculation of PI, और जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तभी हम लोग फाइनल रिजल्ट तक पहुंचेंगे। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, देखिए कैलकुलेशन पे ही। अब यहाँ पे सॉल्व d² + d + 1y = 1 + e⁻x होल स्क्वायर, राइट। सो सेम चीज है, लिखा है सॉल्व, यानी कि मुझे दोनों ही पार्ट कैलकुलेट करने हैं, CF भी और PI भी। तो CF कैलकुलेट करने के लिए क्या करूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लेट ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब m²
प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जहां से आप देख सकते हो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स भी आपके कैलकुलेटर से आ सकते हैं, बट यू कैन ऑल्सो गो फॉर द मैनुअल पार्ट। जो मैंने आपको मैनुअल तरीका भी यहाँ पे दिखाया, धराचार्य फॉर्मूला, वो क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac डिवाइड बाय 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट सॉल्व करने के लिए। सो वही चीज यहाँ पे लगाइए, माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4 डिवाइड बाय 2। सो वी गेट द रूट माइनस ऑफ हाफ प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाय 2 आए। बट मैं फिर आपको यहाँ पे कहूंगा कि यूज 100 ms कैलकुलेटर एंड चेक वेदर यू आर एबल टू फाइंड दिस सॉल्यूशन, दिस रूट्स फ्रॉम योर कैलकुलेटर, बिकॉज रूट कैलकुलेशन जितना आप कैलकुलेटर से करेंगे उतना ही आपका एक्यूरेसी एज वेल एज जल्दी काम होगा, आपको टाइम कम लगेगा मैनुअली सॉल्व करने में। मैनुअली सॉल्व करने के नंबर नहीं होते, यू कैन डायरेक्टली राइट यूज कैलकुलेटर, दीज आर द रूट्स। तो रूट्स मिल गए। अब रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, डिफरेंट रूट्स हैं। तो इमेजिनरी के केस में हम लिखते हैं e टू द पावर अल्फा x, यानी कि हो गया e टू द पावर माइनस हाफ ऑफ x, एंड देन c1 cos ऑफ बीटा x, बीटा कौन है, अंडर रूट ऑफ 3 बाय 2, सो योर cos ऑफ अंडर रूट 3 बाय 2x, एंड c2 sin ऑफ अंडर रूट 3 by 2x, right? So this is our CF for the given equation. अब बारी आती है PI की। So PI के लिए क्या करेंगे, PI के लिए comes to the right hand side, right hand side के लिए लिखेंगे 1 upon d square plus d plus 1, और यहाँ पे है 1 plus ex whole square, right? अब 1 plus ex whole square को क्या करेंगे, तो हो गया हमारा PI। अब इस पार्ट को मुझे एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो 1 plus ex whole square का एक्सपैंड करूंगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a square यानी कि 1, b square यानी कि e की पावर 2x, और प्लस ट्वाइस इंटू e टू पावर x, यानी कि अल्टीमेटली राइट हैंड साइड आपका 3 पार्ट में ब्रेक हो गया, 1 के अगेंस्ट, e टू पावर 2x के अगेंस्ट, और 2 e टू पावर x के अगेंस्ट। तो तीनों के अगेंस्ट आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1, 1 के सेक में क्या हो गया, e टू पावर 0x, देन सेम 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1, देन 2 e टू पावर x, एंड देन प्लस e टू पावर x डिवाइड बाय डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1। तो तीनों ही केस आप देख सकते हो, तीनों केस आपके e टू द पावर x वाले फॉर्मेट में बन चुके हैं। अब क्या करना होता है, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ a रिप्लेस ऑन d, यानी d की जगह 0, d की जगह 0, वैल्यू क्या बच जाएगी 1, केस ऑफ फेलर नहीं है, यानी ये हो जाएगा 1 by 1 e टू द पावर 0x, प्लस इसमें जब मैं e टू पावर x यानी a की जगह क्या है 1, जब 1 रखूंगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 1 by 3, तो ये हो गया 2 by 3 e टू द पावर x, कोई केस ऑफ फेलर नहीं है। और सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो a की जगह 2 है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, यानी कि यहाँ पे भी केस ऑफ फेलियर नहीं है, e टू पावर 2x by 7। सो व्हाट इज माय कंप्लीट सॉल्यूशन, द कंप्लीट सॉल्यूशन इज रिटन एज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक CF पार्ट एंड देन वी विल ऐड द PI पार्ट, 1 plus 2 by 3 to the power x plus 1 by 7 e to the power 2x. This is my complete answer. So with this I can say कि आपको ये केस समझ में आया होगा कि जब राइट हैंड साइड आपका e टू द पावर ax प्लस b की फॉर्म में है, तो यह कांस्टेंट है जिसमें हम e टू द पावर 0 मान लेते हैं, उस केस में किस तरह से PI कैलकुलेट करना है। CF के सारे केस हम देख चुके हैं, बट यहां हम 1 by 1 PI के केस देख रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट जहां पे हमने केस नंबर 1 देखा है कि PI कैसे कैलकुलेट होगा व्हेन द राइट हैंड साइड इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे केस नंबर 2 डिस्कस करूंगा जहां पे राइट हैंड साइड sin ax प्लस b की फॉर्म में या cos ax प्लस b की फॉर्म में अवेलेबल हो, तो उस केस में आपको कैसे सॉल्यूशन कैलकुलेट करना होता है। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक